Collards Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. जेएनयू की घटना में किसको जिम्मेदार मानते हैं? बड़ी घटना हुई। देखिए, जो मालिक होता है उसी की जिम्मेदारी होती है। देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। देश में कोई भी घटना अगर घटती है तो उसके पीछे दोष भारतीय जनता पार्टी का होगा। और जो बातें उभर के आ रही हैं, नकाबपोश लोग जो जाकर के वहां तांडव कर रहे हैं, एबीपी जो भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, उसी संगठन की देन है कि वो घटना हुई है। और 3-3 घंटे तक लोग वहां से फोन थाने पर करते रह गए और पुलिस नहीं गई। और पुलिस केंद्र के अधीन है, वहां केंद्र शासित प्रदेश है। और एफआईआर में भी पुलिस ने इस बात को स्वीकारा कि हम लोगों के सामने 40-50 नकाबपोश दो बार हम लोगों ने देखा, लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई किया? सर, आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात की। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से संगठन है। आप एबीपी जो छात्र संगठन उनका है, वही लोग थे, जैसा लोगों का कहना है। लेकिन हिंदू सेना ने जिम्मेदारी ली है। ये फिजूल। देखिए, चाहे हिंदू सेना हो, चाहे वो एबीपी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, सब भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन है। बात करें मुंबई में कल प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने फ्री कश्मीर के भी पोस्टर लहराए, जबकि जेएनयू के मामले में प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए, कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व इस समय देश में काम कर रहे हैं। नाम तो हो रहा है, किसी का काम कर रहा है कोई। आज उठा के देखिए देश की स्थिति में क्या है। आम आदमी अगर कहीं कोई रेप में पकड़ा जा रहा है तो तुरंत उसको जेल हो जा रही है, लेकिन पूर्व गृह मंत्री जब स्वामी चिन्मयानंद जी पकड़े जा रहे हैं तो वो हॉस्पिटल में हो रहे हैं, वो लड़की जेल में जा रही है। सारे वीडियो आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग संगठन बना करके जगह जगह दंगे करवा रहे हैं। बात करें सीए को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था अभी, और समाजवादी पार्टी ने बयान जारी किया था कि जितने भी पीड़ित हैं और पर्दे ने उनको हम पेंशन देंगे और तमाम चीज़ें करेंगे। कल योगी जी ने पलटवार किया, किसी के बाप दादा ने पैसे कमाए थे क्या कि आप बांटते चलोगे? तो योगी जी कहाँ से बांट रहे हैं? योगी जी भी बहुत महात्मा है ना। ब्राह्मण मरेगा तो 36 लाख 65 लाख की नौकरी आवास देंगे, ठाकुर मरेगा तो 15 लाख, भार मरेगा तो 1 रुपया नहीं, आहिर मरेगा तो 5 लाख। ये कौन सा कानून बनाए हैं? दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर तो गृह में झांक के देखें, ये क्या कर रहे हैं। ये गाय को कोट सिलाएंगे, गाय के सिलाने के लिए कोट कहाँ से पैसा आएगा? उत्तराखंड से आएगा, इनके घर से आएगा। गाय की रक्षा कर रहे हैं। गाय की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। इस कड़ाके की ठंड में जिसके पास बच्चे हैं वो उनकी व्यवस्था स्वेटर की, मोफलर की, साल की, जूते की, मोजे की वो कर रहा है, और उनके पास तो है नहीं। जब है नहीं उनके पास बच्चे, तो उनके पास तो गाय है, तो गाय को कोट सिला रहे हैं। उस गाय का कोट सिलाने का पैसा कहाँ से आ रहा है उसको नहीं बताएंगे। राजस्थान में भी हुआ, यूपी में भी कई शहरों में पहले हुआ है। जिस तरह की सियासत हुई, बच्चों की मौत पर इस सियासत पे क्या करें? देखिए, देश के नेता एक दूसरे पे दोषारोपण लगाते हैं। उस सरकार में इतनी मौत हुई, हमारे में कम हुई। ये जिम्मेदारी देश की सरकार की है कि सभी स्टेटों के सीएम को बुला करके समय रहते उनको कि कितना दवा के लिए पैसा चाहिए, ये व्यवस्था आपके यहाँ अगर ये स्थिति पैदा है तो इसकी व्यवस्था कराई जाए। इस पे चर्चा करने की फुर्सत किसी ना तो प्रधानमंत्री को है, ना गृह मंत्री को है, ना स्वास्थ्य मंत्री को है। खाली बस उंगली उठाई जा रही है। इसके जिम्मेदार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों है। बात करें राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एनआरसी के मुद्दे को दबाने के लिए
ये हमारे यहाँ के बच्चों की मौतों के आंकड़े को ऊपर लाया जा रहा है, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। देखिए, मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस भाजपा के खिलाफ बोलती है। इन लोगों के पास देश में बेरोजगारी 90% आज का नौजवान बेरोजगार है। बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पे चर्चा करने के लिए इन लोगों के पास फुर्सत नहीं है। देश में महंगाई बढ़ रही है, इस पे चर्चा करने के लिए इनके पास समय नहीं है। देश में अच्छी शिक्षा कैसे लागू हो, इस पे चर्चा करने के लिए इनके पास समय नहीं है। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, इस पे चर्चा करने के लिए फुर्सत नहीं है। आज देश में जो बेरोजगारी का आलम हो रहा है, आज देश की जीडीपी 2014 के पहले 8.2% थी, आज गिर के आ गई 4%। ये कैसे उठे, इस पे चिंता नहीं। नौजवान को रोजगार कैसे मिले, इस पे चिंता नहीं है। बस ये दोनों चित्तू कांता हैं। एक कहावत है। सीए को लेके क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपके बनारस में हजारों ऐसे परिवार हैं आज भी जिनके पास रहने के लिए ना जमीन है ना घर है। वो दिन भर रोजी रोटी कमाते हैं और दिन शाम को खाते हैं। कहां से कोई सबूत देगा? 15 करोड़ से ज्यादा लोग घुमंतू जातियां हैं जो आजादी के पहले से यहां अपना जीवन यापन करती हैं। वो कौन सा प्रमाण पत्र देंगे? ये पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से लोग आएंगे तो गृह मंत्री जी उनको प्रमाण पत्र देंगे, लेकिन भारत में जिनके पास सबूत नहीं होगा उसको ये देश से निकालेंगे। पहले तो अमित शाह जी और मोदी जी ये लोग साबित करें कि हम भारत के रहने वाले हैं, तब हम लोगों से ये मांगे। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भारत का मूल निवासी है, ये पहले सबूत पेश करें कि हम लोग यहाँ के निवासी हैं। हम लोग का निकालेंगे? ये सिर्फ ड्रामा है। लोगों का ध्यान महंगाई पे न जाए, बेरोजगारी पे न जाए, शिक्षा पे न जाए, दवाई पे न जाए, इससे भटकाने के लिए तरह तरह के ड्रामे शुरू कर रहे हैं। ज्यादा मतलब जो भी विरोध हुए इस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, मतलब एक वर्ग विशेष को ज्यादा डरा हुआ है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के ऊपर राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करके। हिंदू को इकट्ठा करके सिर्फ वोट लेने की इनकी पॉलिसी है और कुछ नहीं है। और जब तक देश में संविधान रहेगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ संविधान से चल रहा है। ये सिर्फ डरवा रहे हैं, मुसलमान को नहीं डरवा रहे हैं, हिंदू को बेवकूफ बना रहे हैं और वो वोट लेने की साजिश हो रही है और कुछ नहीं है उसमें। प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी पे हमलावर हैं, इस नए रूप देखने को मिल रहा है उनका। लगातार यूपी में पीड़ितों के घर भी जा रही है और भगवा करके एक शब्द उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कहा था। देखिए, ये प्रियंका जी का मामला है। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस भाजपा को दोषी देती है और भाजपा कांग्रेस को। ये दोनों एक ही हैं। चाहे आज भाजपा की सरकार है ना, जितने भाजपा में हैं, कल कांग्रेस की सरकार बनने को होगी तो छोड़ के भाजपा में, कांग्रेस में चले जाएंगे। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी।